अव्वलन आप सभी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश की जाती है और दोहरी मुबारकबाद इस बात की कि जश्न इतनी शान व शौकत के साथ अपनी मनाजिल आखिरत तक पहुँच रहा है, लिहाजा मुबारकबाद पेश करना चाहिए। दूसरी गुजारिश इस बात की कर रहा हूँ कि बहुत तूलानी बयान नहीं होगा। हाजिर हो गया हूँ तो सवाबन कुछ टूटे फूटे जुमले आप हजरात की पाको पाकीज़ा और बामेयार समात के हवाले करना है, क्योंकि ये तो खैर हमारे यहाँ सभी जानते हैं कि नज़्म के बाद नस्र बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसे दर से वाबस्तगी है जहाँ पे मुश्किलें दम तोड़ देती हैं। लिहाजा हज़रत की शान अक़दस के हवाले से चंद जुमले पेश खिदमत करता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत है, मैंने कोई देखिए अरबी नहीं पढ़ी, मैंने कोई खुतबा नहीं पढ़ा जानबूझकर ताकि वक्त कम लगे। मैं आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ, फिर उसके बाद अपने उन्वान से मुत्तसिल होता हूँ। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि मेरे हबीब आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज़ हैं। अब मुझे यहीं से जुमला अर्ज़ करना है कि जिसके अखलाक की तारीफ़ खुदा करे उसे रसूल कहते हैं, और जिसके अखलाक की तारीफ़ हुसैन करे उसे अली अकबर कहते हैं। जब हुसैन ने अली अकबर को भेजा तो यही जुमला कहा था, उसे भेज रहा हूँ कि जो अखलाक के एतबार से रसूल से सबसे ज़्यादा मुशाबे था, जो अतवार के एतबार से रसूल से सबसे ज़्यादा मुशाबे था। अब आइए मैं यहाँ पे जुमला और कहूँ कि अली अकबर के लिए बड़ी फजीलत ये नहीं है कि उन्होंने सीने से नेज़े की अनी को तोड़ा है। साहिबान नज़र तशरीफ़ फरमाए, जुमला नज़र करना चाहता हूँ कि अली अकबर के लिए बड़ी फजीलत ये नहीं है कि उन्होंने सीने से नेज़े की अनी को तोड़ा है। फजीलत तो ये है कि नेज़े की अनी तोड़ने के साथ साथ जालिम की अना को भी तोड़ा है। जो एक वक्त में जालिम की अना भी तोड़े और नेज़े की अनी भी तोड़े, उसे ज़माना अली अकबर कहता है। वो 11 शाबान सन 33 हिजरी की सुबह सादिक थी कि जब ये कमर नमूदार हुआ और जब ये उम्मे लैला का चांद निकला तो आसमान के चांद ने अपने आप को शर्मा के देखा, और शर्मा के देखने के बाद कहता है, ये कौन सा चांद है जो आज वक्त से पहले तुलू हो गया। ये कौन सा चांद है जो आज वक्त से पहले तुलू हो गया। तो बताया गया कि ये वो चांद है कि अगर ये चांद करबला में ना आए तो इस चांद को चांदनी न मिले। तवज्जो है उस अली अकबर की विलादत बासआदत और इतना अजीम शान जश्न। गौर व फिक्र फरमाइएगा मेरे अजीजों कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा कि मेरा मौला मस्जिद में मसरूफ इबादत था। इतने में एक शख्स ने दरवाजे पे आके ऐलान फरमाया। वो आने के बाद कहता है कि उम्मे लैला की आगोश में अली अकबर जैसा चाँद नुज़ूल फरमा हुआ। जैसे ही आवाज हुसैन ने सुनी, मुसल्ले को समेटा, खड़े हुए, तेजी से कदम को आगे बढ़ाया, और जब तेजी से कदम को आगे बढ़ाया तो हुसैन के दोषे अतहर से अबाए मुबारक खिसकी, जमीन पे आई, जमीन पे गिरी नहीं, बल्कि हुसैन ने इसी बहाने से जमीन को अपनी अबा चूमने का मौका दिया। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइए। ये फिसली नहीं, गिरी नहीं, बल्कि इसी बहाने से हुसैन ने जमीन को अपनी अबा को बोसा लेने का मौका फराहम किया। और उसके बाद मेरा मौला हुसैन
अली अकबर के दीदार के लिए शौक़े दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा में इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि शब्बीर के बाजू तौहीद का परचम बन के लहराने लगे। और जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़ते गए तो देखने वालों ने ये मजबूर होकर कह दिया कि इतनी शौक से तो मूसा तूर पर अल्लाह को देखने नहीं गया था जितनी शौक से आज हुसैन अली अकबर को देखो। और यही वजह है, सुनिए मेरे अजीजों आप, कि ये अली अकबर हम शबीह पैगंबर हैं, हम शबीह पैगंबर। एक जुमला नजर करूं, बड़ा हसास जुमला है। अगर शरीयत में शबीह नाजायज होती तो खुदा शरीयत वाले घर में अपने मोहम्मद की शबीह न भेजता, तो खुदा शरीयत वाले घर में अपने मोहम्मद की शबीह न भेजता। अल्लाह ने शरीयत वाले घर में अपने मोहम्मद की शबीह भेज कर बताया कि देखो मैं मोहम्मद को एक नहीं बना रहा हूँ, एक है मोहम्मद और एक है अली अकबर। मोहम्मद का साया तो नहीं था मगर अल्लाह ने उसकी तस्वीर अली अकबर को बनाया और इतना चाहा अपने मोहम्मद को कि जब अल्लाह ने हुस्ने मोहम्मद से मोहब्बत की तो एक लम्हे के लिए भी हुस्ने मोहम्मद के दीदार से महरूम नहीं हुआ। दलील ये है कि जब तक अल्लाह ने अकबर को वहां रखा, मोहम्मद को यहाँ भेजा, और जब मोहम्मद को वहां बुलाया तो अकबर को यहाँ भेजा। हाय हाय हाय, ये तरतीब बताती है कि खुदावंदे आलम हुस्ने मोहम्मद का कितना ज्यादा ख्वाहिशमंद है कि मैं उसका दीदार करूं। और शबी, ये सिर्फ एक शबी नहीं, ये तो खानदान ऐसा है कि जहां पे शबीहें नजर आती हैं। कोई अली की शबी है, कोई मोहम्मद की शबी है, कोई हसन की शबी है। बस ये आखिरी नुक्ता और बात को तमाम करता हूं। नस्र में आप लोग जब सुन रहे थे तो नज़्म में तो मुझे बैठे बैठे रहबर भाई एक 4 मिसरे याद आ गए, और वो मैं चाहता हूँ दरमियान में इसलिए पढ़ूं ताकि उसका मज़ा बरकरार रहे, आखिर में तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो 4 मिसरे ये हैं, यहीं से बात मिला दूंगा फौरन, कि काकुले जीस्त सरेदार सवारे निकले। साहिबाने अदब है भाई, साहिबाने जबान है। काकुले जीस्त सरेदार सवारे निकले, मस्तिए इश्क जो भड़की तो शरारे निकले। काकुले, तीसरा चौथा मिसरा, काकुले जीस्त सरेदार सवारे निकले, मस्तिए इश्क जो भड़की तो शरारे निकले। हम अली वालों की मस्ती पे है रहमत हक की, पी के बह के भी तो कौसर के किनारे निकले। इश्क़े अली का जाम जब हम पी के बैठते हैं तब हम उस हदीस पे अमल करते हैं कि जो मेरे मौला ने फरमाया, बोलो ताकि पहचाने जाओ। पता चला खामोशी पहचान तो बनती है मगर मेयार नहीं देती। अल्लाह अकबर, मैंने जुमला कहा है, खामोशी पहचान तो बनती है मगर मेयार नहीं देती। मेरे मौला ने कहा बोलो ताकि पहचाने जाओ। इस हदीस पे सबसे ज्यादा अमल फर्शे मसर्रत पे होता है, और आप लोगों ने यकीनन मुझे कहना चाहिए कि आज जश्न देखा नहीं बल्कि मनाया है। आज जश्न देखा नहीं है बल्कि मनाया है। तो इमाम क्या कहते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। भाई एक जुमला कहूं, देखिए इमाम कहते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब खतीब बोलता है तो पता चलता है सीने में इल्म कितना है, जब मजमा बोलता है तो पता चलता है दिल में इश्क कितना है। दोनों चीजों का यहां से अंदाजा होता है।
यहाँ से इश्क का भी अंदाजा होता है, यहाँ से इल्म का भी अंदाजा होता है। अली अकबर उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अपने दिल से जाने इस्लाम को बचाया और रूह इस्लाम की हिफाजत की। और जहां तक दिल की बात है तो मैं अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं, जितने अफराद यहां बैठे हुए हैं अल्लाह ने सबको दिल एक ही दिया है, किसी को दो दिल नहीं दिए। और कमाल ये है कि उस एक दिल में अल्लाह ने दो चीजें रखी हैं, दो खाने रखे हैं। अल्लाह ने दो खाने रखे हैं, एक है जंबे जाती और एक है जंबे अर्जी। जंबे जाती में दो चीजें आती हैं, एक है मोहब्बत और एक है नफरत। दुनिया में किसी भी इंसान का दिल हो वो इन दो जज्बों से खाली हो ही नहीं सकता। उस दिल में या तो नफरत होगी, देखिए ये अलग बात है, मैं तौहीन नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, मेरी हैसियत क्या, मेरी विसात क्या, मेरी औकात क्या कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। प्रोफेसर साहब तशरीफ फरमा है, ये बात सही है, लेकिन मैं इसकी काट करता हूं पूरे मजमे के सामने, पूरे मजमे के सामने मैं काट करता हूं कि भाई अल्लाह ने जो दिल बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि इसमें एक ही वक्त में दो चीजें होंगी। जबान से कहना अलग बात है और दिल में चीज का होना अलग बात है। तो ये कहा गया कि ये जो दिल है इसमें दो चीजें बैक वक्त रहेंगी, मोहब्बत भी और नफरत भी। जब मैंने मोहब्बत की राह पे कदम आगे बढ़ाया तो मेरे बुजुर्ग ने कहा शाबाश, जियो, खुश रहो, आबाद रहो, निभा रहे हो, हक के वफा अदा कर रहे हो, रिश्तेदारी के तकाजों को पूरा कर रहे हो। और जैसे ही मैंने नफरत के लिए जरा सा कदम आगे बढ़ाया, चार लोगों ने हाथ थाम लिया, दो लोगों ने पैर थाम लिया, मौलाना खबरदार नफरत से मुताल्लिक कदम आगे न बढ़ाइएगा, नफरत आवेश जुमले न कहिएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नफरत बुरी है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, आपका एहतराम अपनी जगह पे, न तो नफरत बुरी है न मोहब्बत बुरी है, ये मेयार बताएगा, ये मेयार बताएगा कि नफरत किससे है, मोहब्बत किससे है। न तो नफरत बुरी है न मोहब्बत बुरी है, ये मेयार बताएगा कि नफरत किससे है, मोहब्बत किससे है। अल्लाह ने हर दिल में दो जज्बे रखे हैं और उस जज्बे में अल्लाह ने मोहब्बत को भी रखा, नफरत को भी रखा। ऐ मेरे महबूब, जब दिल एक बनाया जज्बे दो क्यों रखे? या तो मोहब्बत का जज्बा रखता या नफरत का जज्बा रखता। अब तू ये बता हम मोहब्बत किससे करें, नफरत किससे करें? कहा मेरे हबीब को देखो। जब मैंने रसूल को देखा तो रसूल ने कहा सुनो, जिसे मैं बज़्म में बिठाऊं उसे दिल में बिठाओ, जिसे बज़्म से निकालूं उसे दिल से निकालो। ये सीधा सीधा मेयार दिया भाई, ये रसूल ने मेयार दिया है। और हकीकत है कि मोहब्बत इंसान की पहचान बनती है। माशाल्लाह मौलाई बैठे हुए हैं, क्या किसी में ये मजाल है कि कह दे कि मैं हुसैन को भी चाहता हूं, यजीद को भी चाहता हूं? कभी नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह कभी नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा हुसैन वाले हैं, नमक खा के नमक हलाली का सबूत देते हैं और हमेशा उन्हीं के रहेंगे। आखिरी जुमला फजीलत का अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अजान, आज गुलदस्ते अजान से अगर मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहे, अकीदत का जुमला कहने जा रहा हूं, न जाने कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। अगर गुलदस्ते अजान से मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहे तो खाली ये मत सोचना कि मुअज्जिन बोल रहा है, ये सोचना कि हुसैन का अकबर अभी तक जिंदा है जो अजान कह रहा है। भाई जरा गौर फरमाइए, बहुत मेयारी समाते हैं, आप तक पहुंचना चाहता हूं। हुसैन का अकबर जिंदा है और आज तक उसकी अजान की गूंज
पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। क्या इससे भी बड़ी कोई फजीलत हो सकती है अली अकबर की कि जुमला अर्ज करूं, पूरे वर्ल्ड का, पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए, वक्त से वक्त मिलाया जाए, सेकंड से सेकंड मिलाया जाए, मिनट से मिनट मिलाया जाए, तो पता चलेगा इंडिया फला मुल्क से 2 मिनट आगे, ये फला मुल्क से 2 मिनट पीछे, वो फला मुल्क से 4 मिनट आगे, वो फला मुल्क से 4 मिनट पीछे। नतीजा यह निकलेगा सारी रिसर्च का कि 24 घंटे में कोई मिनट नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जब अल्लाह अकबर न कहा जाता हो। या अली अकबर ने कैसी अजान दी थी? हुसैन हज्जाज बिन मसरूक अजान कहो, सुनिएगा गौर से, आखिरी जुमला, आप आगे बढ़े, आपने अजान कहा, फिर हज्जाज अजान कहो, अजान कहा। जब सुबह आशूरा थी तो हुसैन ने मुअज्जिन को बदला। बड़े नजरियात इसमें कायम किए गए हैं, इसमें बड़े नजरियात कायम किए गए हैं। इख्तिलाफ नजरियात के होते हुए मैं आज अपना नजरिया पेश कर रहा हूं इस हकीर का कि मुअज्जिन बदला हुसैन ने। हज्जाज आज तुम अजान नहीं कहोगे, कौन कहेगा मौला? किसकी आवाज? कहा अली अकबर की आवाज। मेरा पढ़ा लिखा मजमा है, साहिबान शऊर, साहिबान इल्म है, सीने में इल्म लबरेज है, मेरी तायद फरमाइएगा। मसाइल की किताबों में एक मसला ये लिखा हुआ है बड़ी माजरत के साथ कि गुलदस्ते अजान पे जाकर अजान वो कहे जिसकी आवाज अच्छी हो। मैं कुछ कहना चाहता हूं, देखिएगा, गुलदस्ते अजान पे जाकर अजान वो कहे जिसकी आवाज अच्छी हो। फलसफा क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है, लॉजिकल पॉइंट क्या है? उलमा ने लिखा इसका लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर खराब अजान, खराब आवाज वाला अजान कहेगा तो लोग भागेंगे, हाय हाय हाय, लेकिन अगर अच्छी आवाज वाला अजान कहेगा तो लोग खींचेंगे, लोग खींचेंगे, लोग खींचेंगे। अब समझे हुसैन ने मुअज्जिन क्यों बदला? अरे मैं बता नहीं समझा पाया या नहीं समझा पाया। पहला नजरिया तो यह कायम किया गया कि मुअज्जिन बदलो ताकि आवाज बदले। अली अकबर को क्यों बुलाया? इसलिए कि अली अकबर रफ्तार में, गुफ्तार में, आवाज में, हर एतबार से रसूल से मुशाबे थे। अब मैं जुमला कहूँ, न जाने क्या चीज हुर को खींच के लाई, लेकिन अगर अकीदत में उतर के कहूंगा तो यही कह के रहूंगा कि हुर को कोई और चीज खींच के न लाई। जब मुअज्जिन बदला तो आवाज बदली, जब आवाज बदली तो आवाज थी रसूल से मुशाबे। एक मर्तबा हुर जागा, यहाँ पे रसूल की आवाज कहां से आ गई? फौरन हुर जगे, रसूल की आवाज, मुशाबे मुशाबे मुशाबे। उठे, खड़े हुए, रसूल के जैसा कोई आवाज है, फौरन आगे बढ़े, पता चला कि अली अकबर हैं जिनकी रसूल की जैसी आवाज। तवज्जो रखिएगा, पहला नजरिया ये। दूसरा नजरिया ये कि करबला एक जंग का नाम है ना, करबला से पहले बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन कोई भी जंग हो हर फजीलत से कतई नजर करते हुए कि करबला की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस जंग का आगाज जिक्र इलाही से होता है और इख्तिताम भी जिक्र इलाही पे होता है। इब्तिदा भी जिक्र इलाही, अज़ान अली अकबर, इंतहा भी जिक्र इलाही, सजदे हुसैन। अब इससे बढ़कर मकसद हुसैन को क्या समझाया जाए? अब अगर आज कोई कहे कि नहीं हम तो फकत मातम करके जन्नत में चले जाएंगे, तो शरीयत की नजर से देखा जाएगा हकीकत में मातमी वही है जो नमाजी है, और हकीकत में सच्चा नमाजी वही है जो मातमी है। इसलिए कि शरीयत में उस मातम की कोई अहमियत नहीं जो हुसैन के इश्क के बिना हो। जरा गौर फरमाइए मैं क्या कह रहा हूं। यहां तक बात आई, करबला जंग का नाम है और जंग का दस्तूर यह होता है जैसे मौलाए कायनात ने किया। कोई मुबारिज आया, कोई सामने आया, मध्य मुकाबिल आया, बस आखिरी बात तो मौला ने कहा इस्लाम कबूल करो। दावत हक दी गई, इस्लाम कबूल करो। उसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो जंग नहीं होगी, लेकिन अगर इस्लाम को कबूल कर लिया
जरा गौर फरमाइएगा, इस्लाम कबूल कर लिया तो जंग नहीं होगी, इस्लाम नहीं कबूल किया तो जंग होनी है। अब ये करबला है, दस्तूर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि रसूल क्या कह के गए थे कि मेरी सीरत को मेरा हुसैन जिंदा रखेगा। हुसैन ने भी कहा मैं निकल रहा हूं तो सीरत मोहम्मद को जिंदा रखने के लिए। अब यहाँ पे हुसैन ने पहला दस्तूर दिखाया जंग का। वो पहला दस्तूर ये कि इधर शुभ नमूदार हो रही है, तमाम आलम जानता है कि आज जंग का दिन है। जैसे ही तीर आया, हुसैन ने जहन में नक्शा बनाया, और पहला नक्शा ये बनाया कि आज मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, जंग की इब्तिदा से पहले दावत हक दी जाती है। लिहाजा हुसैन ने मुअज्जिन को बदला कि दावत इस्लाम देना है, दावत हक देना है। अली अकबर को अजान देने वाले की जगह पे खड़ा किया। हज्जाज आज तुम अजान नहीं कहोगे, आज मेरा अली अकबर अजान कहेगा। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि आज हुज्जत तमाम करनी है, आज दावत इस्लाम देना है, और हुज्जत तमाम वही करेगा जो या तो हुज्जत हो या हुज्जत का बेटा हो, उसके अलावा कोई और हुज्जत तमाम नहीं कर सकता। लिहाजा जनाब अली अकबर ने अजान कही, और इस अजान का तसद्दुक ये था कि सोने वाला जागा, और जाग कर हुसैन के दर पे आया, और सलाम करने के बाद कहता है कि अब तो हुर को कोई नारे जहन्नम से दूर कर ही चुका है, उसका नाम हुसैन इब्न अली है। बस मैंने इस तकरीर को तमाम कर दिया। हमारे जो नौजवान भाई हैं जिन्होंने बिलखुसूस इस महफिल का, इस जश्न का इनेकाद किया, खुदा बंदे आलम उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, और दुआ यही है कि साले आइंदा इससे भी अजीम तर जश्न मुनक़िद हो सके। मेरा महबूब जिसने भी दामे दिरहमे सुखने इस जश्न में ताउन फरमाया है, सबकी झोलियों को भर दे, हमें किसी का मोहताज न बना सिवाय दारे दरे आले मोहम्मद के। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मराजा किराम की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं, सभी की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब का शुमार हज़रत के अवान व अंसार में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आप हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर हैदर मेहदी मरहूम, मुज़म्मिल अब्बास मरहूम, इब्ने अब्बास मरहूम, अब्बास हैदर मरहूमीन की रूह को इसाले सवाल।